हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आप ही के हेल्प के लिए एसी मशीन जो कि इनका सब्जेक्ट है, इसमें हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में डबल केज रोटर मोटर के बारे में पढ़ेंगे। डबल केज रोटर मोटर आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और ये जो टॉपिक होता है वो बहुत ही हॉट टॉपिक होता है। लगभग सभी जहाँ के भी बोर्ड का एग्जाम होता है, जहाँ के भी सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं, वहां पर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगर हम वीडियो आपको अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं डबल केज रोटर जो कि यूज होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के केस में। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह आ रहा था, इसका हमको डेवलप करने की क्या आवश्यकता है, इसको इन्वेंट करने की आवश्यकता क्या है, उसके बारे में पहले समझिए कि हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर था, उसमें तो हम बाहर से रेजिस्टेंस लगाकर उसके टॉर्क को मेंटेन कर लेते थे। उसको टॉर्क जैसा हमको स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए उस तरह का स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क हम लोग गेन कर लेते थे। लेकिन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के केस में यह प्रॉब्लम था कि उसमें हम एक बार जो रेजिस्टेंस को फिक्स कर दिए वो रेजिस्टेंस को हम चेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां पर हम वार का उपयोग कर रहे थे और किसी भी तरह का वहां पर से हम स्लिप रिंग का यूज तो कर नहीं रहे थे, वहां पर हम इंड रिंग का उपयोग करके उसको शॉर्ट सर्किट कर रहे थे, जिसके कारण कि हम उसमें एडिशनल रेजिस्टेंस को ऐड नहीं कर सकते थे। और आपको पता है कि बिना रेजिस्टेंस को ऐड किए हुए हम टॉर्क को नहीं बढ़ा सकते हैं। कल भी हम आपको जो ग्राफ दिखाए थे, जो उसमें हम टॉर्क और रेजिस्टेंस का ग्राफ आपको पढ़ाए थे, उसमें भी बताए थे कि जैसे जैसे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे हमारा टॉर्क बढ़ता है। तो इस केस में हमारा जो स्क्वायरल केज रोटर था, स्क्वायरल केज रोटर मोटर, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि उसमें हम एक ही बार जो हम कंडक्टर को फिक्स कर रहे थे तो वही कंडक्टर था, उसमें बाहर से हम रेजिस्टेंस तो लगा नहीं रहे थे, बाहर से हम कंडक्टर में कुछ ऐड नहीं कर रहे थे, जिसके कारण कि उसका स्टार्टिंग टॉर्क जो था वो कम था। तो इसके स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए तो हम लोगों ने एक जुगाड़ लगाया और इसमें हमने क्या किया कि रोटर जो था, एक ही रोटर को हम लोग उसमें है 2 कंडक्टर को प्लेस करना शुरू कर दिए, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम 2 रोटर का, एक ही रोटर है, रोटर में हम 2 स्लॉट बनाकर और 2 कंडक्टर को हम लोग इसमें प्लेस करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो है इसका रेजिस्टेंस बढ़ने लगा और रेजिस्टेंस बढ़ता है तो क्या होता है, हमारा टॉर्क जो है वो बढ़ने लगता है। इतना ही नहीं, इसमें जो हम ऊपर वाले जो स्लॉट था इसको हम लोग छोटा रखें और नीचे वाले स्लॉट जो मेन हमारा जिसका कि रनिंग के टाइम में काम आएगा उस कंडक्टर को हम लोगों ने उसका स्लॉट जो है वो बड़ा रखा और इसमें जो है वो अच्छे क्वालिटी का जो इसका रेजिस्टेंस कम होता है उस कंडक्टर को प्लेस किया, लाइक कॉपर। लेकिन ऊपर वाले जो थे हमारा जिसका स्लॉट छोटा था उसमें हम लोगों ने हाई रेजिस्टेंस बार का उपयोग करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि स्टार्टिंग के टाइम में, जब हमारा स्टार्टिंग के टाइम में क्या होता है कि स्टार्टिंग के टाइम में हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है, रोटर फ्रीक्वेंसी और स्टेटर फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पर लोअर पोर्शन है इसका इंपीडेंस क्या होता है कि इंपीडेंस इसका ज्यादा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके कारण कि सारे के सारे करंट जो होते हैं वो यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस और लो इंपीडेंस के कारण यहाँ पर से ये पास होने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात यह थी कि ऊपर वाले जो स्लॉट होते हैं जिसमें कि हम लोग हाई रेजिस्टेंस बार का उपयोग करते हैं, तो उसका जो होता है वो इनिशियल कंडीशन में वहां का जो इंपीडेंस होता है वो कम होता है, और जहां पर हम लो रेजिस्टेंस, नीचे वाले स्लॉट में जो हम लो रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं वहां पर इनिशियल कंडीशन में यहाँ का इंपीडेंस जो होता है वो हाई होता है, जिसके कारण क्या होता है कि सारे के सारे करंट जो होते हैं वो हाई रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो कर, माने वहां पर लो इंपीडेंस है, उसके कारण क्या होता है कि उसी को फॉलो करते हुए पूरे करंट जो है वो आसपास हो जाता है, जिसके कारण कि ऊपर वाला कंडक्टर के पास क्या है, रेजिस्टेंस हाई है। तो हाई रेजिस्टेंस होने के कारण यहाँ का स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो इसका बढ़ जाता है। तो कुछ यही फेनोमेना पर ये वर्क करता है। तो इसके बारे में हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और जानेंगे सारे पॉइंट को। यहाँ पर जो हाई रेजिस्टेंस का मटेरियल होता है, यहाँ पर जो मटेरियल हम यूज करते हैं हाई रेजिस्टेंस के लिए आउटर केज में, जो ऊपर वाले केज है उसमें, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जनरली जो है वो ब्रास, एल्यूमिनियम और ब्रॉन्ज का उपयोग करते हैं। जबकि लो रेजिस्टेंस वाले जो स्लॉट है, इसमें जो हम लो रेजिस्टेंस के बार को प्लेस करते हैं, तो इसका जो इसमें हम जो यूज करते हैं वो हम करते हैं जनरली कॉपर का उपयोग करते हैं। तो देखिए इसके सारे पॉइंट को हम एक एक करके पढ़ेंगे और आपको समझाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहला पॉइंट है डबल केज इंडक्शन मोटर इज अ दैट टाइप ऑफ मोटर। कह रहा है कि डबल केज इंडक्शन मोटर एक तरह का मोटर है इन विच जिसमें कि डबल केज, 2 केज और 2 रोटर बाइंडिंग, और 2 रोटर बाइंडिंग और केज मतलब 2 रोटर बाइंडिंग या 2 केज का हम लोग उपयोग करते हैं। डबल केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, तो इसमें हम लोग 2 रेजिस्टेंस, देखिए 2 रोटर, एक ही रोटर है जिसमें 2 केज का हम उपयोग कर रहे हैं, एक आउटर केज हो गया, एक हमारा इनर केज हो गया, तो इसका हम लोग जो है वो यूज कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या करा कि दिस अरेंजमेंट इज यूज फॉर, इसका अरेंजमेंट हम लोग करते हैं फॉर ऑब्टेन करने के लिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क,
जो कि पहले नहीं था। तो इसको हाई स्टार्टिंग टॉर्क को करने के लिए हम लोग जो है इस तरह का इसका अरेंजमेंट किए हैं एट लो वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग करंट, लो वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग करंट पर। तीसरा पॉइंट क्या करा है, द स्टेटर ऑफ डबल केज रोटर, स्टेटर जो होता है डबल केज रोटर का ऑफ इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर के केस में इज द सेम एज द नॉर्मल इंडक्शन मोटर। ये जो होता है वो सेम ही होता है, बस इसमें क्या है कि इसमें दो स्लॉट होते हैं, जिसमें कि एक लो रेजिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं और एक हाई रेजिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं। वही करा है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सेम ही होता है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज हम यही करते हैं इसके रोटर में, इसमें हम लोग दो कंडक्टर बार का उपयोग करते हैं। उसके बाद है इन द डबल केज रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर, डबल केज रोटर इंडक्शन मोटर में देयर आर टू लेयर ऑफ द बार, इसमें दो लेयर ऑफ बार का दो लेयर बार यूज करते हैं, एक लोअर रेजिस्टेंस और एक हायर रेजिस्टेंस के बार को। तो ये इसका था। आप देखिए उसके बाद क्या ईच लेयर इज शॉर्ट सर्किटेड बाय इन रिंग, इसका जो प्रत्येक लेयर होता है वो इन रिंग से ही शॉर्ट सर्किटेड होता है, क्योंकि ये स्क्वायरल केज रोटर है तो इसमें हम इन रिंग्स का ही उपयोग करते हैं। अब देखिए द आउटर केज बार हैव अ स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, आउटर केज बार का एरिया जो है वो जो आप फिगर में देख रहे हैं बस वही सारे पॉइंट को लिखना है। आउटर केज बार जो इसका है वो क्या होता है, इसका एरिया जो होता है वो कम होता है एंड इनर केज बार का जो एरिया होता है वो ज्यादा होता है। तो वही करा है कि आउटर केज बार हैज अ स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया देन इनर केज बार, इनर केज बार से आउटर केज बार का एरिया जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कम होता है एंड आर मेड ऑफ हाई रेजिस्टिव मटेरियल, और जो जिसका ऊपर का कंडक्टर है मतलब आउटर केज बार जो है उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई मटेरियल का हम उसका बनाते हैं। उसमें से कौन सा यूज करते हैं, तो ब्रास, एल्युमिनियम और ब्रॉन्ज का हम लोग उपयोग करते हैं। द बार ऑफ इनर केज आर मेड ऑफ लो रेजिस्टेंस, इनर केज का जो बार होता है उसको हम लो रेजिस्टेंस से बनाते हैं जो कि कॉपर का बना होता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए दस द रेजिस्टेंस ऑफ आउटर केज का रेजिस्टेंस इज ग्रेटर है देन रेजिस्टेंस ऑफ इनर केज के रेजिस्टेंस है। ये तो आपको पता ही चल रहा है कि यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस का उपयोग कर रहे हैं तो आउटर केज का जो रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा इनर केज के कंपैरिजन में। तो वही ये पॉइंट कर रहा है, मतलब जिस तरह से आप फिगर को देख रहे हैं बस वही सारे पॉइंट का यूज कर रहा है और जो कॉमन सी बात है वो सारे पॉइंट को यहाँ पर नोटेड किया गया है। अब देखिए क्या है कि इन दोनों कंडक्टर को जो जोड़ता है वो होता है स्लिट। देयर इज ए स्लिट बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम स्लॉट, दोनों स्लॉट बॉटम स्लॉट और टॉप स्लॉट के बीच में एक स्लिट होता है जो कि आगे के फिगर में हम दिखाएंगे आपको। द स्लिट इंक्रीजेज द लिंकिंग द इनर केज बाइंडिंग एज मच एज लार्जर दैट ऑफ द आउटर केज बाइंडिंग, ये लिंकअप करता है इनर केज बाइंडिंग को आउटर केज बाइंडिंग से। दस द इनर बाइंडिंग हैज ग्रेटर सेल्फ इंडक्टेंस, जिसके कारण की इनर बाइंडिंग का जो होता है वो ग्रेटर सेल्फ इंडक्टेंस होता है। इनर बाइंडिंग का क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू आउटर केज बाइंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है कि एट स्टार्टिंग के समय में, वहां तक जो था वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट था। अब यहाँ देखिए इसका वर्किंग का पार्ट है वो कैसे काम करता है वो देखिए। एट स्टार्टिंग के टाइम में द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द रोटर इज सेम एज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी दैट इज F2 इक्वल टू F1। स्टार्टिंग के टाइम में क्या होता है, जो वोल्टेज इंड्यूस होता है रोटर में, तो स्टार्टिंग के केस में तो रोटर रुका हुआ होता है और रोटर जब रुका हुआ होता है तो उस केस में क्या होता है कि दोनों पर जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सेम होता है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होता है। जिसके कारण क्या होता है कि हाई जो है वो लीकेज रिएक्टेंस जो है वो वहां पर इंड्यूस हो जाता है इनर केज में आउटर केज के कंपैरिजन में। मतलब यहाँ पर आउटर केज में जो इंपीडेंस होता है, लीकेज रिएक्टेंस होता है वो जो होता है वो आउटर केज में वो कम होता है इनर केज के कंपैरिजन में। क्या करा है कि हेंस द लीकेज रिएक्टेंस ऑफ इनर केज बाइंडिंग एज कंपेयर टू आउटर केज बाइंडिंग इज मच लार्जर, जो इसका लीकेज रिएक्टेंस होता है इनर केज का वो आउटर केज के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा हो जाता है। ड्यू टू लो इंपीडेंस के कारण, ये जो इसका इंपीडेंस भी लो होता है, आपको बताए भी थे कि इसका जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां पर आउटर केज में इसका इंपीडेंस जो होता है वो कम होता है और यहाँ पर ये इनर केज जो होता है इसका रेजिस्टेंस कम होता है और इसका इंपीडेंस होता है वो ज्यादा होता है। तो ज्यादा इंपीडेंस होने के कारण वही कारण ड्यू टू लो इंपीडेंस, इसका जो है आउटर केज में लो इंपीडेंस है। द आउटर केज ड्यू टू लो इंपीडेंस ऑफ आउटर केज के लो इंपीडेंस के कारण बाइंडिंग कैरीज मोस्ट ऑफ स्टार्टिंग करंट, इसका जो बाइंडिंग होता है मतलब इसका जो बार होता है वो जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा स्टार्टिंग करंट को गेन करता है, मतलब अपने ज्यादा से ज्यादा करंट जो है वो उसके थ्रू पास होना शुरू हो जाता है। एंड ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस के कारण द आउटर केज बाइंडिंग डेवलप हाई स्टार्टिंग टॉर्क, तो इसका आउटर रेजिस्टेंस जो होता है हाई रेजिस्टेंस के कारण इसका आउटर केज जो होता है उसके कारण यहाँ पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जो कि आपको हम कल ग्राफ में बताए थे कि जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है। यहाँ पर जो हम बताए थे सप्लाई फ्रीक्वेंसी के स्टार्टिंग के समय में रोटर का जो फ्रीक्वेंसी होता है स्टेटर का फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इक्वल होता है। इस पर हम कल अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आपको हम कल ये बताए थे जबकि वीडियो में, उसके बाद हम आपको एक क्यूज करवाए थे, एक क्वेश्चन का ही हम एक आपको क्यूज दिए थे। उसमें लगभग स्टूडेंट जो है वो लगभग
40% स्टूडेंट से एबव स्टूडेंट जो है वो गलत आंसर दिए थे। यह इतना बेसिक क्वेश्चन है, जब रोटर हमारा रोटेट ही नहीं करेगा तो उस पर तो फ्रीक्वेंसी सेम ही होगा, जितना स्टेटर का फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही हमारा रोटर का फ्रीक्वेंसी होगा, क्योंकि अभी रोटर हमारा घूमना स्टार्ट थोड़ा हुआ है। जैसे जैसे वो घूमना स्टार्ट होगा तब वहां पर स्लिप इंट्रोड्यूस होगा, और स्लिप इंट्रोड्यूस होगा तो हमारा जो रोटर फ्रीक्वेंसी है वो घटना शुरू हो जाएगा। तो इन सारी बात जो कॉमन बेसिक सी बात है इसको आपको दिमाग में होना चाहिए, इससे भी आपको एग्जामिनर जो है ऑब्जेक्टिव दे सकता है, आपको वहां पर फंसा सकता है। अब देखिए क्या है, एज द रोटर स्पीड इंक्रीज, जैसे हमारा रोटर स्पीड इंक्रीज होता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ डिक्रीज, स्लिप के कारण उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है रोटर का वो घटना शुरू हो जाता है। एट नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड पर द लीकेज रिएक्टेंस ऑफ बोथ द वाइंडिंग बिकम नेग्लिजिबली स्मॉल, जब नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड आता है उस कंडीशन में दोनों का जो लीकेज रिएक्टेंस होता है वो लगभग बहुत ही कम हो जाता है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब खत्म ही हो जाता है उसका लीकेज रिएक्टेंस। उसके बाद क्या होता है, द करेंट इन द रोटर डिवाइडेड बिटवीन द टू केज एंड गवर्न बाय देयर रेजिस्टेंस। अब क्या होता है कि जब वहां पर लीकेज रिएक्टेंस खत्म हो जाता है तब हमारा जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूट किस आधार पर होगा, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वहां से जो है वो करंट जो है वो ज्यादा पास करेगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां से करंट जो है वो कम पास करेगा। तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड में आ जाता है, लगभग इसका स्पीड जब ये गेन कर लेता है अपना, तो उस कंडीशन में अब क्या होता है कि इसका आउटर केज का जो यहाँ पर इंपीडेंस पहले जो है लीकेज रिएक्टेंस वो खत्म हो जाता है, यहाँ का जो लीकेज रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। जब दोनों का लीकेज रिएक्टेंस खत्म हो जाता है तो हाई रेजिस्टेंस पाथ से करंट क्यों फ्लो करेगा, यहाँ पर से हाई रेजिस्टेंस पाथ से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो वहां पर से लो रेजिस्टेंस पाथ से फ्लो करेगा, जिसके कारण कि क्या होता है कि ये जो लो रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पर से सारे करंट फ्लो होने लगते हैं, और जो टॉर्क प्रोड्यूस होने लगता है वो इनर केज जो रोटर है, इनर केज बार है, उसके थ्रू प्रोड्यूस होने लगता है। तो वही करा है, द रेजिस्टेंस ऑफ आउटर केज इज अबाउट 5 to 6 टाइम ऑफ इनर केज। आउटर केज का जो रेजिस्टेंस होता है वो 5 से 6 गुना होता है इनर केज का। द टॉर्क ऑफ द मोटर, हेंस द टॉर्क ऑफ द मोटर डेवलप मेनली बाय लो रेजिस्टेंस इनर केज। इसी कारण क्या होता है कि इनर केज का रेजिस्टेंस कम होने के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस होने लगता है वो इनर केज से प्रोड्यूस होने लगता है, एंड इट डेवलप अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। और यह जो डेवलप होता है वो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन से डेवलप होता है, और इसी तरह से ये जो रोटर है वो काम करता है। इसी तरह से फिर हमारा मोटर जो है वो अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क गेन कर लेता है। तो यह था हमारा क्या, तो यह था हमारा डबल केज रोटर क्या होता है, डबल केज रोटर कहाँ यूज होता है, पहले ये भी पूछ सकता है कि डबल केज रोटर का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं। तो डबल केज रोटर का हम लोग उपयोग करते हैं किसमें, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में। क्यों करते हैं ये भी पूछ सकता है, तो स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए करते हैं। कैसे करते हैं, तो इसमें जो है वो हम एडिशनल जो है वो एक तरह से कहिए तो इसमें हम एडिशनल रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं बार के फॉर्म में, जो कि एक ही रोटर होता है उसमें 2 स्लॉट बना के नीचे जो है वो हम जो लो रेजिस्टेंस का जो मेन बार होता है, मेन जो हमारा कंडक्टर होता है उसको हम नीचे प्लेस करते हैं, और उसके ऊपर वाले स्लॉट में हम लोग हाई रेजिस्टेंस के कंडक्टर को प्लेस करते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि इनिशियल कंडीशन में हमारा जो इंपीडेंस, हमारा जो लीकेज रिएक्टेंस होता है दोनों के बीच का जो इंपीडेंस होता है, तो उसमें जो नीचे का जो एरिया होता है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, इसका इंपीडेंस ज्यादा होता है, और ऊपर वाले जो स्लॉट में जो कंडक्टर यूज करते हैं उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और इंपीडेंस कम होता है। इसके कारण क्या होता है कि मैक्सिमम करंट जो है वो लो इंपीडेंस पाथ्स को फॉलो करते हुए वहां से चला जाता है, और वहां पर जैसे रेजिस्टेंस ज्यादा है जिसके कारण वहां पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे जैसे हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है रोटर रोटेट करने लगता है, उन दोनों के बीच में स्लिप आने के कारण जो हमारा है इनिशियल कंडीशन में, तो पहले क्या होता है, इनिशियल कंडीशन में दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होता है, रोटर फ्रीक्वेंसी और स्टेटर फ्रीक्वेंसी। लेकिन जैसे जैसे वहां पर स्लिप इंट्रोड्यूस होता है उसके कारण क्या होता है कि स्लिप के इंट्रोड्यूस होने से हमारा रोटर फ्रीक्वेंसी है वो कम होता है। रोटर फ्रीक्वेंसी जब हमारा कम होता है तो उनके बीच का जो लीकेज रिएक्टेंस है वो दोनों के बीच का लगभग खत्म होने लगता है। जब लीकेज रिएक्टेंस खत्म हो जाता है उस कंडीशन में क्या होता है कि अब जो हमारा है वो करंट का डिवीजन होना शुरू हो जाता है। करंट का डिवीजन किस आधार पर होगा, तो जिधर से जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वहां से करंट ज्यादा फ्लो करेगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां से बहुत ही कम करंट फ्लो होगा। उस कंडीशन में अब क्या होता है कि जो हमारा लोअर रेजिस्टेंस जो हमारा इनर केज का जो कंडक्टर था वहां पर से करंट पास होना शुरू हो जाता है, और उसी के थ्रू हमारा जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, और इस तरीके से हमारा जो रोटर है वो एक अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क गेन कर लेता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि डबल केज रोटर इंडक्शन मोटर में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और यह जो टॉपिक है वो आपके दिमाग में बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ गया होगा। इसको आप लोग अच्छी तरीके से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि आज का यह लेक्चर आपको कैसा लगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।